नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन मार्केट किस तरीके से काम किया है। उसके बाद बातें करेंगे कल के दिन यानी वेडनेसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करने वाला है। यहाँ देखा जाए तो मार्केट ओपन होकर नीचे आने की कोशिश की, पहले सेलर का थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की है। देखिए ये पॉइंट पे मार्केट हमारा क्या क्या है, ये पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेकआउट दिया, दो बार रिट्रेसमेंट करके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना दिया। देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना है प्राइस एक्शन के तहत, तभी मार्केट अपना काम कर पाया है या ब्रेकआउट दे पाया है। वैसे हमारा लेवल कौन सा था, 24,420 का ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा, लेकिन ब्रेकआउट तो दिया है। ठीक है, अब ये फेक ब्रेकआउट है या ओरिजिनल ब्रेकआउट है, कल के दिन पता चलने वाला है। तो चलिए किस तरीके से पता चलेगा हम लोग देख लेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 24,495 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,560 का। ठीक है, और यहाँ अगर मार्केट नीचे की ओर आएगा तो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बनने वाला है 24,380 का, पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,340 का, दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,300 और मार्केट लो लगा सकता है 24,250। देखिए चलिए मार्केट चार्ट किस तरह बनाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ चार्ट किस तरीके से बनाने वाला है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा नीचे आने देंगे। ठीक है, नीचे कहाँ 24,380 के आसपास आने देंगे हम लोग, फिर यहाँ से कॉल साइड जा सकते हैं। कहाँ तक टारगेट रखेंगे 24,490। ठीक है, 490 यहाँ तक टारगेट रख के यहाँ से बड़ा रिवर्सल हो सकता है, चाहे बड़ा रिवर्सल हो या छोटा रिवर्सल हो। ठीक है, ये पॉइंट तो जरूर ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो ध्यान रखना कि 24,300 ही आने वाला है। अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर पहले ऊपर की ओर निकल जाता है, ठीक है, ये लेवल यानी 24,490 ये लेवल आने देंगे। अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो रिट्रेसमेंट के बाद निकल सकता है। ठीक है, 24,400 को निकालने के लिए, क्योंकि देखिए ये पॉइंट पे तो निकल चुका होगा। ठीक है, लेकिन अगर पोजिशनल एसएल खाना चाह रहा है, साइकोलॉजी लेवल का एसएल खाना चाह रहा है तो यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, और अगर नहीं निकला तो फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर करेगा। तो हम लोग ट्राई कौन सा पॉइंट पे करेंगे, हम लोग पॉइंट में करने वाले हैं पुट साइड का। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब फ्लैट ओपन होगा और ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ से धीरे धीरे बायर को तो बैठा लेगा 30-40 पॉइंट, और फिर रेजिस्टेंस वहाँ से जब लेगा तो यही सभी का एसएल खाते हुए मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देते हुए मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि देखिए बायर यहाँ भी एंट्री लेंगे। ठीक है, रिट्रेसमेंट थोड़ा किया, फिर मार्केट ब्रेकडाउन दिया, फिर ये पॉइंट पे भी आ सकता है और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की ओर पॉइंट ये 300 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ ट्रैपिंग करते हुए मार्केट नीचे की ओर आने वाला है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा तो हम लोग पुट साइड का ही ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ एक लेवल सिर्फ ट्रैपिंग जोन पे ना फंसे, ये लेवल पे ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर यहाँ बायर को रिफ्रेश बायर को बैठाते हुए यही बायर का एसएल खाते हुए मार्केट नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, तो ये ट्रैपिंग पे ना फंसे। ठीक है, अदरवाइज मार्केट पुट साइड ही आने वाला है, पुट साइड ही आएगा। यहाँ बड़ा एसएल नहीं ले, अगर आप पहले एंट्री ले लेते हैं मान लेते हैं तो पहले बड़ा एसएल ना ले। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा तो फिर बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए ये पॉइंट से फिर जाएगा ना, तो ये पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर की ओर जाते हुए 340 के आसपास क्लोज दे सकता है, इसका ध्यान रखना। चलिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर किस तरीके से काम करेगा, पहले गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। कहां तक जाने वाला है 24,560, फिर हम लोग कॉल ही लेंगे। ठीक है, अगर 70-80 पॉइंट निकल रहा है तो डेफिनेटली कॉल का ट्राई कर सकते हैं, और फिर ये पॉइंट पे हम लोग पुट साइड का ट्राई करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो सेलर है और पोजिशनल एसएल जो है ये दोनों निकलेंगे। ठीक है, जब दोनों निकलेंगे तो मार्केट डेफिनेटली ऑटोमेटिक जाएगा 24,560 के आसपास, और फिर हम लोग यहाँ पुट साइड का जब पोजीशन बनाएंगे, अगर ये चल जाता
जाता है। एएसएल खा लेगा तो अलग बात है, छोटा एएसएल दे दीजिए मार्केट को। और अगर ये चल गया, सक्सेस हो गया और मार्केट स्पीड में अगर काम करने लग गया ना, तो फिर ये इसका भी ब्रेकडाउन देकर लगभग 300 आने वाला है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि सभी का एएसएल फिर कंप्लीट खा चुका होगा मार्केट। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से काम किया है आज के दिन और कल के दिन किस तरीके से काम करने वाला है। हमने पहले भी कहा है कि बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज होने वाला है। वैसे निफ्टी थोड़ा बहुत एक ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर गया, लेकिन बैंक निफ्टी तो गया है, लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ देखिए मार्केट ओपन हो गया ए लेवल पे 52,325 के आसपास या 300 के आसपास ओपन होकर ऊपर की ओर गया। ऊपर जाते ही फिर मार्केट क्या किया, ये लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की 325-30 के आसपास और यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे क्यों रहा है। हमने क्या क्या लाइव में कि मार्केट नीचे यहाँ तक टारगेट दे सकता है, ठीक है, अगर पुट साइड यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो। अदरवाइज ये पॉइंट कॉल के लिए बेहतर है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको ये पॉइंट टारगेट दे देगा, ठीक है। तो जो कॉल साइड जाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ तक वेट करें और जो पुट साइड पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ तक एंट्री लें। तो जो पुट साइड लिया होगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल गया होगा और बाय साइड पे जो होंगे वो थोड़ा बहुत एसएल उनका लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि थीटा डीके के कारण, वैसे मार्केट वहीं पे रुका हुआ है लेकिन थीटा डीके के कारण उनको एसएल लगा होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कल के दिन मार्केट बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस पॉइंट सबसे पहला जो रहने वाला है वो रहने वाला है 52,640 का, ठीक है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा वो रहेगा 52,750 का। लेकिन ध्यान रहे अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और ये लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर मार्केट 53,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा 975 यानी 52,975। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर मार्केट 750 का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर ये दूसरा इसके बाद वाला जो लेवल है वो है 970 का। ध्यान रहे 970 जाने वाला है। चलिए मार्केट चार्ट किस तरीके से बनाएगा उससे पहले देखेंगे कि सपोर्ट कम रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 52,450 का, ठीक है। और पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 52,300 और दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,250, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट ये जोन पे ही खेला होने वाला है, ठीक है। यहाँ से निकलेगा तो बड़ा पॉइंट ये निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो बड़ा पॉइंट ये मिलने वाला है। तो चलिए चार्ट किस तरीके से बनाएगा हम लोग देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो पहले तो ये जोन आने देंगे, उसके बाद हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट कहाँ रहेगा 630 का, ठीक है। अगर मार्केट बड़ा कैंडल बना तो ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं 750। अगर ये लेवल आ जाता है तो बड़ा रिवर्सल फिर यहाँ से हो सकता है और क्लोजिंग भले मार्केट इसका ब्रेकडाउन ना दे, अगर ब्रेकडाउन देगा तो ये लेवल आने वाला है 300। अगर ब्रेकडाउन नहीं भी दिया तो फिर यहाँ तक आपको टारगेट डेफिनेटली दे देगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग फिर थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये जो 640 है ना यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। और अगर ये पॉइंट से रिवर्सल लिया तो फिर मार्केट 300 आने की कोशिश करेगा यदि 500 का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो बायर हैं सभी बायर निकलने की कोशिश कब करेंगे, जब मार्केट साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकडाउन देगा यानी 500 का, ठीक है। और जब भी ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये तय है कि 300 ही अब आने वाला है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं और फिर ये लेवल पे आप लोग कॉल साइड का ट्राई लेते हुए यहाँ आके क्लोज दे सकता है मार्केट। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया यहाँ, तो फिर हम लोग वेट करेंगे थोड़ा। ये जो बायर सेलर बैठे हैं यहाँ थोड़ा बहुत रिटेलर, तो इसको एग्जिट होने देंगे, ठीक है। एग्जिट कहाँ तक 52,750, ठीक है। ये पॉइंट पे हम लोग पुट साइड का पोजीशन लेंगे, लेकिन अब टारगेट हम लोगों का कहाँ रहेगा 300 नहीं, ठीक है। 300 नहीं रहेगा इसीलिए कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आएगा तो फिर पहला लेवल तो पड़ जाएगा ये,
इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग पॉइंट का ब्रेकडाउन, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन, तो उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट चाहे पहला ट्रैप करे तो इसका ब्रेकडाउन देकर क्लोजिंग पॉइंट के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर यहाँ आकर क्लोज दे सकता है। ठीक है, तो अगर पुट साइड का ट्रेड मिल रहा है तो पहला टारगेट ये 630 और दूसरा टारगेट 500 के आसपास आप रख लीजिए, साइकोलॉजी लेवल के आसपास, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास। और यहाँ से अगर आप कॉल साइड पे मिल रहा है ट्रेड तो डेफिनेटली जाइए 750 टारगेट रख सकते हैं। देखिए ब्रेकडाउन अगर होगा ना, या ये लेवल पे अगर ब्रेकडाउन हो गया तो पुट साइड का एकदम ट्रेड तय है। ठीक है, मतलब पुट का इसलिए तय है कि ये जो बायर है ना फंस जाएंगे और ये निकलेंगे जरूर, लेकिन एक ट्रैपिंग जोन बन सकता है कि मार्केट ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन अगर बायर को रिफ्रेश बायर को लेना चाह रहा है या बायर नीचे का बायर ट्राई कर रहा है तो यहाँ रिफ्रेश बायर को बैठने दे सकता है सेलर। ठीक है, अब रिफ्रेश बायर आ गया और यहाँ बायर है तो अब मार्केट के लिए बहुत ही आसान हो गया 300 के आसपास जाना। ठीक है, तो यहाँ से लगभग डेफिनेटली मार्केट 300 या 250 आ सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो रहा है 450 के नीचे तो आप पुट साइड का ही ट्राई करें, भले रिटेस्ट के बात करें या रिट्रेसमेंट के बात करें, कैसे भी करें मार्केट फिर पुट साइड ही जाने वाला है। मार्केट अकॉर्डिंग देखिए रिटेस्ट करने वाला है, रिट्रेसमेंट करने वाला है, उसके बाद आप पोजीशन बनाएंगे तो बेहतर होगा। फ्लो में जाएंगे तो फिर वहाँ चांस है, बाई चांस है। ठीक है, तो आप कोशिश करें अप्रोप्रिएट ट्रेड लेने की। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।